नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। इस वक्त की ताज़ा अपडेट निकल कर आ चुकी है। अमेरिका ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को घेर लिया है तालिबानियों का खात्मा करने के लिए। फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो वाला बटन दबा दें ताज़ा अपडेट जानने के लिए, साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बता देना चाहते हैं, पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार जो है हिंसक माहौल है इस वक्त अफगानिस्तान में, लेकिन अब अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता देना चाहते हैं, काबुल एयरपोर्ट के आसपास 7 किलोमीटर के एरिया को अमेरिकी फौज ने घेर लिया है। लगभग हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना उतर चुकी है विमानों के जरिए, साथ ही हवाई हमले भी जारी हैं। बताया जा रहा है कि हजारों तालिबानी कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो तालिबानी जहां भी दिखाई दे रहा है, अमेरिकी सेना उसे देखते ही दफन कर दे रही है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त किस तरीके से तालिबानी सेना यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों बहुत ही भयंकर गुस्से में अटैक किया है अमेरिका ने, और तालिबानियों को चुन चुन कर ठोका जा रहा है। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं, अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, रणनीति बना ली है। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी अमेरिका इस वक्त संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर नाटो की सेना भी आ सकती है। अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों, अब तालिबान के वो दिन दूर नहीं जब तालिबानी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। बताया जा रहा है कि कई बड़े कमांडर तालिबान के ढेर हो चुके हैं। लगातार एक के बाद एक अमेरिकी सेना की तरफ से ज़बरदस्त प्रहार किए जा रहे हैं, जिससे तालिबानी देखते देखते दफन हो जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। 25 लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार हैं, मिसाइलें से भरे हुए हैं, और किसी भी वक्त अमेरिका से रवाना होकर बताया जा रहा है कि रवाना हो चुके हैं, और अब किसी भी वक्त हवाई फायर करने के लिए तैयार हैं। अगर दोस्तों ये हवाई फायर शुरू हो जाता है तो अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर से तालिबान का खात्मा हो जाएगा, और इस बार अमेरिका पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों को चुन चुन कर ढेर करेगा, क्योंकि काफ़ी समय से तालिबानी लगातार पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को फैला रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की तरफ से मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द तालिबानियों का खात्मा हो। वहीं आपको बता देना चाहते हैं, तालिबान का समर्थन करने वाला पाकिस्तान और चीन की भी अब हेकड़ी उतरने वाली है, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने ये चीज़ पता लगा ली है कि चीन और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं तालिबान का समर्थन करते हैं, और चीन और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जो हिंसा को पसंद करते हैं और आतंकियों को बढ़ावा देते हैं। अगर यकीन ना हो तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, इमरान खान ने जिस तरीके से तालिबानियों का समर्थन किया था, और जल्द ही तालिबानी सरकार को मंजूरी भी दे दी थी और दुनिया का पहला देश बन गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत भी खराब होने वाली, क्योंकि पीओके को लेकर भारतीय सेना जल्द कूच करने वाली है। आपने देखा होगा, एक बार अमित शाह जी ने बड़ी संसद में कहा था कि पीओके के लिए जान दे देंगे, लेकिन पीओके वापस लेके रहेंगे, क्योंकि पीओके शुरू से ही भारत का हिस्सा है और वहां पर तिरंगा जरूर लहराया जाएगा। हमारी भारत माता की रक्षा करने वाले जवान पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से जानता है किसी भी वक्त बहुत बड़ा अटैक हो सकता है भारत की तरफ से, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। किसी भी वक्त जो है दोस्तों दुश्मन को घर में घुस करके ढेर करती है। अमेरिका ने काबुल में घुसते ही 150 से ज्यादा तालिबान के सबसे खतरनाक लड़ाकों को ढेर कर दिया है। आपको बता देना चाहते हैं, 3 लड़ाकू विमानों के जरिए दोस्तों पहले आसमान से गोले बरसाए गए, उसके बाद 2 बड़े विमानों में अमेरिकी सैनिक आए और काबुल के आसपास से सीधे काबुल एयरपोर्ट पर घुसे, और आसपास में जितने भी तालिबानियों की चौकियां थी उनको एक एक करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तमाम तालिबानी जो बड़े लीडर थे वो जमींदोज हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं जो छुप गए हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं, अमेरिका ने नए मिशन की घोषणा कर दी है। इस वक्त की सबसे ताज़ा अपडेट आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं, 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका सेना नहीं हटाएगा, बल्कि अब और लाखों की तादाद में अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जड़ से खत्म करने के लिए लाखों की तादाद में सैनिक भेजने वाला है, जिससे न सिर्फ आम अफगानिस्तान के नागरिकों की हितों की रक्षा होगी, उनके जीवन की रक्षा होगी, बल्कि तालिबान जैसे आतंकी संगठन की भी अब कमर तोड़ दी जाएगी। आपको बता देना चाहते दो तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त जहां जहां भी तालिबान के जो है बंकर बने हुए हैं, चौकियां बनी हुई है, उनको आज रात से ही दोस्तों फायरिंग करके सबको ढहा दिया जाएगा। जितने भी तालिबानी लड़ाके जगह जगह छुपे हुए हैं, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम आतंकियों को यहां पर अमेरिका ने कमर कस ली है, उनको असली औकात दिखाने के लिए। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन भी पूरी तरीके से तैयार है। G7 की मीटिंग में साफ तौर पर ब्रिटेन ने कह दिया है दोस्तों कि नाटो की सेना डटी रहेगी और 31 अगस्त के बाद भी डटी रहेगी। यानी कि यहाँ पर तालिबानियों की एक बार फिर से उनके शासन को खत्म करने का समय आ
चुका है। आपको बता देना चाहते हैं अमेरिका ने तो अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि जब जो है दोस्तों आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा अगर आर्मी उतर जाती है अमेरिका की और चारों तरफ से दोस्तों 4 टुकड़ियों में बढ़ जाती है यहाँ पर अमेरिका की आर्मी, तो यहाँ पर दोस्तों नेस्तनाबूत होना तय है तालिबान का। वही आपको बता देना चाहते हैं एक और अपडेट आ रही है कि तालिबानियों को दोस्तों हथियार जहां से सप्लाई हो रहे थे उन पर भी अब जो है निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निगरानी रखी जाएगी। तालिबानियों को हथियार जब कम पड़ जाएंगे, उनकी जो हथियार खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद तालिबान जो है खत्म हो जाएगा। और अमेरिका दोस्तों बहुत बड़ा प्लान कर चुका है तालिबानियों को नष्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे देना चाहते हैं कि अब काबुल एयरपोर्ट पर जो है कूद चुका है अमेरिका और कुछ ही वक्त में बहुत बड़ा करने वाला है। चुन चुन कर यहाँ पर दोस्तों तालिबानियों को जो है सबक सिखाया जाएगा। जितने भी तालिबानी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं बचेगा। ये बड़ी कार्यवाही अमेरिका की बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं खत्म करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमान आ चुके हैं और हेलीकॉप्टरों के जरिए तोपें और गोले बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं अभी की ताज़ा अपडेट है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से दोस्तों अपने हथियार खुले छोड़ दिए हैं। दोस्तों उतर चुकी है अमेरिका की फौजें मैदान में। बताया जा रहा है कि पिछले 1 घंटे में दोस्तों सैकड़ों की तादाद में तालिबानी मौके पर ही ढेर कर दिए गए हैं। अब रूस और फ्रांस भी पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर अमेरिका की मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के आम नागरिकों की रक्षा करने का कर्तव्य है दोस्तों। क्योंकि आतंकवादी यहाँ पर छोटे बच्चे, महिलाओं और बड़े बूढ़ों सभी को दोस्तों जान से मारने के कगार पर पहुँच चुके हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की तरफ से यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। लाखों की तादाद में दोस्तों हवाई जहाज़ों में, बड़े बड़े विमानों में भरकर हथियारों के साथ अमेरिकी फौजें पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है और बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी तरीके से तालिबानियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें दोस्तों कि अगर अब भी यहाँ पर तालिबानी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं तो आने वाले वक्त में फिर से एक बार दोस्तों गूंज उठेगी अमेरिका की तोपें और हथियार, जो 20 साल तक अमेरिका ने जंग लड़ी थी। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों सबसे बड़ी गलती अफगानिस्तान के बड़े बड़े नेताओं की थी, क्योंकि 20 साल तक अमेरिका ने उनकी सहायता की, इसके बावजूद वो मजबूत नहीं हो सके थे। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका ने एक बार फिर से दोस्तों अपने लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि तालिबानियों का खात्मा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो दोस्तों यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को भी धमकी दे दी है कि अगर बीच में टांग अड़ाता है पाकिस्तान तो यहाँ पर बुरी तरीके से पछाड़ दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार बैठा है पीओके को वापस लेने के लिए, भारत की सेना और सरकार पूरी तरीके से प्लान कर चुकी है। आने वाले वक्त में कभी ना कभी बहुत जल्द पीओके पर भी तिरंगा लहरा दिया जाएगा, क्योंकि इससे ही पाकिस्तान की पूरी कमर टूट जाएगी। पीओके शुरू से ही हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, भले ही दोस्तों पाकिस्तान बार बार दोस्तों झूठा बहाना बनाए, झूठा बयान दे, दुनिया जानती है पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। वही आपको बता देना चाहते हैं अभी दोस्तों पिछले 1 घंटे से अमेरिका की जो सेना है वो उतर चुकी है दोस्तों। लगातार काबुल एयरपोर्ट पर अपने जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको वापस भेज रही है। जो जहां के नागरिक जहां जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था अमेरिकी सेना पूरी तरीके से वहां पर जंग में कूद चुकी है। और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में तालिबानियों को भी मौके पर ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कई बड़े बड़े तालिबान के जो कमांडर है वो गुफाओं में घुस चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं सुरंगें बना रखी थी उसमें घुस चुके हैं, भाग चुके हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका पूरी तरीके से अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ही पुणे वापस लौटेगा। और इस बार दोस्तों अफगानिस्तान की सेना को भी पूरी तरीके से ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है लगातार दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए अशांति फैलने का खतरा है। बताया जा रहा है कि दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। इसके लिए 20,000 लड़ाके भी पाकिस्तान ने तालिबान के खेमे में भेजे हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने कितना ही नाटक कर ले, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पनाह देता है। इसके लिए आप FATF की सूची देख सकते हैं, उसमें पाकिस्तान ग्रे सूची में शामिल है। और ग्रे सूची में शामिल होने का मतलब है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को जो है दोस्तों
उनका पेट पाल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान के ऊपर भी दुनिया के बड़े देश मिलकर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर तालिबान से निपटने की देरी है, इसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान और चाइना का ही है, क्योंकि ये दोनों देश भी बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका सेना ने यहाँ पर आज तालिबानियों को ढेर किया है, 300 से ज़्यादा तालिबानी तो दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर ही ढेर कर दिया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अमेरिका अपने पुराने रंग में लौट चुका है और वो दिन दूर नहीं जब चुन चुन कर यहाँ पर अफगानिस्तानियों को ढेर कर दिया जाएगा दोस्तों, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है बिल्कुल पूरी तरीके से। बेचारे आम अफगानिस्तान के नागरिकों को भगा भगा कर मारा जा रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है दोस्तों, बूढ़ों को मारा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया दोस्तों गुस्से में है और तमाम बड़े देश दोस्तों, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों ने तालिबान को धमकी भी दे डाली है कि वक्त रहते हथियार नीचे रख दे, वरना अगर अमेरिका और दूसरे देश, हिंदुस्तान और दूसरे देश अगर तालिबान में घुस गए, अफगानिस्तान में घुस गए, तो वहाँ पर तालिबान का जीना हराम हो जाएगा। दुनिया का